में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है कि मुसलमान शरिया का कानून ही माने। सेक्युलरिज्म में विश्वास सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए शरिया जरूरी है क्या? हल्ला बोलना जरूरी है क्या? तीनों मौलानाओं के बीच मानो जंग सी छिड़ी हुई। कौन कितना ज्यादा भड़का सकता है, कौन कितना ज्यादा मजहब का जानकार खुद को साबित कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक देश दो कानून। जी हाँ, आपने सही सुना कि एक देश ऐसा है जहाँ पे दो कानून चलते हैं। एक कानून गरीबों के लिए, एक कानून अमीरों के लिए, एक कानून दलित पिछड़े लोगों के लिए, एक कानून ब्राह्मण और ऊंची जाति के लिए, एक कानून मुस्लिमों के लिए और एक कानून गैर मुस्लिमों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर। जो हाल ही में मुफ्ती शमाइल नदवी ने जो बयान दिया, उस बयान की वजह से पूरी गोदी मीडिया में उथल पुथल मच चुकी है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या मुफ्ती शमाइल नदवी ने जो बयान दिया वो संविधान के खिलाफ था, और अगर संविधान के खिलाफ है तो क्या इससे पहले इस तरीके का बयान किसी और ने दिया था या नहीं, और अगर दिया था तो क्या इस तरीके से, जिस तरीके से मुफ्ती शमाइल नदवी पर मीडिया ट्रायल चल रहा है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, हफ्तों डिबेट चालू है, तो क्या इस तरीके का डिबेट इससे पहले इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के लिए हुआ था या नहीं? आपसे गुजारिश कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आप भी जान सकें कि इस देश में संविधान को कौन फॉलो करता है, संविधान को कौन मानता है, और कौन संविधान को मानने की बात करता है लेकिन संविधान को नहीं मानता। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि दोस्तों, क्या हमारे देश में कानून सिर्फ चेहरा देखकर फैसला करता है? क्या संविधान का मर्यादा सिर्फ एक धर्म विशेष, एक खास मजहब के लिए है? आज पूरी गोदी मीडिया में शोर मचा हुआ है कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा कि शरीयत संविधान से ऊपर है। ये बयान देना ही था और देखते ही देखते उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उन्हें देश विरोधी काम करने वाला और उनको समाज और देश के लिए खतरा बताया जाने लगा। लेकिन जरा रुकिए, आपको याद है कि इस तरीके का बयान इससे भी पहले बड़े बड़े शंकराचार्यों ने दिया। बाज़ाब्ता आपको याद होगा कि किस तरीके से लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाला, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनके लिए किसी तरीके का डिबेट हुआ हो, उनके लिए किसी तरीके की बयानबाजी हुई हो। आइए सबसे पहले मुफ्ती शमाइल नदवी का वो बयान सुनते हैं कि जिस बयान की वजह से इतना वावेला मचा हुआ है, उसके बाद किस तरीके से ये गोदी मीडिया, किस तरीके से चाचा रूबी का तरीके से इनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप भी सुने। और उसके बाद फिर मैं आपको वो बयान दिखाऊंगा जो और धर्म के लोगों ने, जो और धर्म गुरुओं ने जो बयान दिया, और उनके बयान को किस तरीके से लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। उन पर कोई डिबेट नहीं हुआ, उन पर किसी तरीके का ये चीखने वाले एंकर, चिल्लाने वाले एंकर, किसी तरीके से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले आप ये वीडियो देखें मुफ्ती शमाइल नदवी का, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरी अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकाल। ये बयान था मुफ्ती शमाइल नदवी का। अब जरा वो बयान, अब जरा मीडिया का रिएक्शन देखिए, किस तरीके से आग बबूला हो गया, किस तरीके से गला फाड़ रहे हैं। पहले है कि उसके लिए देश से ऊपर धर्म है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कोई संविधान को ही कि मुसलमान शरिया का कानून ही माने। सेक्युलरिज्म में विश्वास सबसे बड़ी गलती है। वहीं एक और धर्म गुरु मौलाना साहब कहते हैं कि इस्लाम में नए साल का जश्न हराम है, जो ये जश्न मनाए उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और मौलाना जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो होता है वही तो यहाँ हमारे साथ हो रहा है, इसीलिए शरिया जरूरी है क्या? हल्ला बोलना जरूरी है क्या? तीनों मौलानाओं के बीच मानो जंग सी छिड़ी हुई। कौन कितना ज्यादा भड़का सकता है, कौन कितना ज्यादा मजहब का जानकार खुद को साबित कर सकता है। इनमें नंबर 1 पर मौलाना शमाइल नदवी है। ये वही है जो एक टेलीविजन डिबेट पर आए, बहुतों ने इन्हें इस्लाम का जानकार बता दिया। अब ये क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में हमारा अप्रोच ही गलत रहा है। जरा उनकी तस्वीर चलाइए। इस मुल्क में हमारी अप्रोच ही गलत रही है।
जी हाँ, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि संविधान जिस देश में भी आप रहते हैं ना, आपको उस देश के कानून को फॉलो करना पड़ता है और हर मुसलमान इस चीज को लेकिन सवाल सिर्फ एक है ना कि ये गुस्सा, ये नफरत, ये भड़काऊ बयान क्या सिलेक्टिव है, यानी कि कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास मजहब के लोगों के लिए है, या और लोगों के लिए भी है जो इस तरीके का बयान देते हैं। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। पूरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ये साफ तौर पर कहते हैं कि पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए और भारत के संविधान को अब बदलने की जरूरत है और भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लाने की जरूरत है। जी हाँ, वही मनुस्मृति जिस मनुस्मृति में कहा गया कि निचली जाति के जो लोग हैं, जो पैदा किए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। वही मनुस्मृति जो औरतों के स्तन ढकने पर टैक्स लगाता है। अब जरा एक दो वीडियो में आपको दिखाता हूँ इन बाबाओं की, इन धर्म गुरुओं की, जो साफ तौर पर कहते हैं कि मनुस्मृति आनी चाहिए और संविधान देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पर कोई डिबेटें नहीं होती, इनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाता। पहले आप ये बयान सुने। क्या पूछा? धर्म बड़ा या देश या संविधान? अब देखो फिर बढ़ा दिए कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म। राष्ट्र धर्म भी कहेंगे तो धर्म तो लेना ही पड़ेगा। धर्म बड़ा है, धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक का परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। राष्ट्र धर्म भी कहेंगे तो जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री हो या देविकीनंद ठाकुर हो, इस तरीके के बेशुमार धर्म गुरु हैं जो खुले मंच पर ये बात कहते हैं कि अब भारत में हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये नहीं है, संविधान की बिल्कुल खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इनके लिए जेल की मांग नहीं की जाती, इन पर कोई डिबेट नहीं होता। इन पर डिबेट करने के लिए ये चंदाखोर मौलवी, चंद कौड़ियों पर अपने ईमान को बेचने वाले मुफ्तखोर हरामखोर मौलवी नहीं जाते। ये वही मौलवी हैं जिन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी को कहा कि इनके खिलाफ आतंकवाद संगठन काम कर रही है और इनको फंडिंग की जा रही है। ये बदबख्त लोग इस तरीके से इस्लाम के दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक देश दो कानून किस तरीके से हमारे देश में है। आपको याद होगा बिल्किस बानो बेशर्मी के साथ, बेदर्दी के साथ उसके साथ गलत काम किया गया, लेकिन उसके बलात्कारियों को जब रिहा किया गया, जब उनको जमानत मिली तो उनको हार पहनाया गया, जैसे कि उन्होंने देश के लिए बहुत सम्मानित काम किया हो। निर्भया कांड आपको मालूम है, निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी गई, बिल्कुल सही सजा थी। अभी फिलहाल उन्नाव केस का जो हुआ, उसका जो रेपिस्ट है उसको जमानत मिल गई। अब देखिए कि किस तरीके से कानून, किस तरीके से हुकूमत धर्म देखकर, अमीरी और गरीबी देखकर फैसला सुनाती है। अगर आप कहते हैं ना कि मुफ्ती शमाइल नदवी का बयान गलत है, संविधान के खिलाफ है, समाज को तोड़ने वाला है, देश को बांटने वाला बयान है, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि इससे पहले जितने बाबाओं ने, जितने शंकराचार्यों ने, जितने धर्म गुरुओं ने इस तरीके का बयान दिया कि मनुस्मृति लानी चाहिए, देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो उन सारे बाबाओं का बयान गलत कहना पड़ेगा आपको। अगर आप मुफ्ती नदवी के लिए ये बात कह रहे हैं कि मुफ्ती नदवी जो है वो देश विरोधी है, तो फिर आपको इनके लिए भी कहना पड़ेगा कि ये बाबा और ये धर्म गुरु भी जो है वो देश विरोधी हैं। लेकिन एक तरफ आप दूध और मक्खन लगाकर उनको पेश कर रहे हैं और एक तरफ आप देशद्रोह साबित कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक हो, ये बात समझना तमाम हिंदुस्तानियों के लिए जरूरी है। इस देश में लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब न्याय, जब फैसला सबके लिए बराबर हो। जब हम एक के बयान पर खामोश रहेंगे, एक के बयान पर हमें सांप सूंघ जाएगा, एक के बयान पर हम कोई ट्वीट नहीं करेंगे, कोई डिबेट नहीं करेंगे, और एक ने बयान दे दिया चूंकि वो मुसलमान है, चूंकि वो टोपी पहनता है, तो फिर उसके खिलाफ हम हंगामा शुरू कर देंगे, उसके खिलाफ डिबेटें की जाएंगी। तो ये न्याय नहीं, ये अन्याय है, ये इंसाफ नहीं हो सकता। तो हमें एक होना होगा इन अन्याय करने वालों के खिलाफ, नफरत बांटने वाले मीडिया के खिलाफ। संविधान सबके लिए एक है। अगर कोई गलत बयान दे रहा है तो वो भी मुजरिम है, लेकिन वो भी मुजरिम है जो दूसरी तरफ गलत बयानी कर रहा है। हम एक को मुजरिम और दूसरे को शरीफ नहीं कह सकते। अब जानते हैं कि क्या वाकईतन संविधान के खिलाफ कौन काम कर रहा है। आपको याद होगा कि 1992 में, यानी 1992 में जो मस्जिद को शहीद की गई थी, कोर्ट का फैसला आ चुका था कि मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाना है। संविधान के खिलाफ लोग गए और उस मस्जिद को शहीद कर दी। मुसलमानों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसके बदले में किसी मंदिर को नहीं तोड़ा। अखलाक, हाफिज जुनैद, पहलू खान, अतहर, तबरेज अंसारी, जावेद अंसारी, आरजू खान, सैयद हुसैन, ये सारे लोगों की जो मॉब लिंचिंग की गई, क्या ये संविधान के मुआफिक था? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं था?
छोटे छोटे मासूम बच्चों से JSR का नारा लगाना क्या ये संविधान के मुआफिक है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? आगरा में मुस्लिम बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करना और मुस्लिम बुजुर्ग को JSR लगाने पर मजबूर करना, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? मुस्लिम फेरी करने वालों को सिर्फ इसलिए मारना कि वो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? तो संविधान के खिलाफ हर काम तुम करो और कहो कि संविधान के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार जरूर करें और ये भी बताएं कि क्या वाकईतन गोदी मीडिया नफरत बांट रही है या नहीं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।